नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और लुहान एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मोस्टली बच्चों को इसी चैप्टर में साइंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों। तो आज के बाद आपकी सभी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिलेटेड ख़त्म कर दूंगा मैं। इसीलिए ये जो पार्ट है, ये इस चैप्टर के जो पार्ट है वो मैं 2 पार्ट में लेकर आया हूँ। ठीक है, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे व्हाट इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में। ठीक है, और आगे कई टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरी अच्छी तरह समझेंगे, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा, जिसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। और देखिए जैसे कि HBSC बोर्ड जो होता है, यानी हरियाणा बोर्ड, उसमें इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो तो बहुत अच्छे से देखे इसको। और CBSE बोर्ड के अंदर भी इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये बहुत टफ चैप्टर है। ठीक है, लेकिन टफ उनके लिए है दोस्तों जो मतलब अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। आज आप इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन में कि कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कार्बन को समझेंगे, फिर उसके कंपाउंड को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए the element carbon is known metal, its symbol is C. Carbon is versatile element. The percentage of carbon present in earth crust कितना है भाई, मिनरल्स की फॉर्म 0.02%। एंड एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, मतलब गैस की फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ ही कितना है, 0.03%। ऑल द लिविंग थिंग, प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए कार्बन ऑलवेज फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे क्यों बनाते हैं, ये कुछ उसके रीजन है कि वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, देखिए कुछ बॉन्डिंग तो होती है जो हम, आपने पढ़ा होगा भी 10वीं में आ गए आप, मैं तुम्हें पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो वो आयंस बनाता है। ठीक है, जैसे कि किसी ने, जैसे सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देने से उस पर, 1 मिनट में ये बता देता हूँ चार्ज वगैरह भी कैसे आते हैं। ठीक है, ताकि आपको ये जी समझ आ जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है कि मान के चले सोडियम है, सोडियम के पास है एटॉमिक नंबर 11 है। 11 क्यों है, क्योंकि उसके पास 11 क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है दोस्तों, और 11 ही क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स ज्यादा हो गए और नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल कम हो गए। ठीक है, जिसके कारण ये कौन सा आयन बनाएगा, कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज बनाता है। अगर मान के चले जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक, उसके पास प्रोटॉन 17 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 17 + 1 कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, प्रोटॉन तो उतने ही है। ठीक, तो ये क्लोरीन कौन सा आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, तो इसी तरह देखिए दोस्तों, जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कितनी होती है, 4। ठीक है, तो 4 वैलेंसी होती है। अब देखिए कैसे होती है 4 वैलेंसी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। 6 इलेक्ट्रॉन, तो के ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2। एल में कितने आएंगे, 4। आने कितने चाहिए थे, 8। एल में आने 8 चाहिए थे, 4 ही आएंगे। अब 4 क्या पड़े हैं, 4 खाली पड़े हैं ना। तो अब ये अगर 4 देता है या 4 लेता है तो क्या हो गया, क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बीच का रास्ता निकालता है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है, ये क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए ना, ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना दिया जाएगा ना लिया जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, तो उसको बोल, जब शेयरिंग
इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए ये शेयर ही क्यों करता है। हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कोवैलेंट इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट भाई ये जो चार वैलेंस है इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। इट इज डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन। It is difficult to hold 4 extra electron and would require large amount of energy to remove 4 इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, लूज कर सके। ठीक है, अगर मान के लिए कि 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सके। ठीक है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी इसके पास है नहीं। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो कार्बन अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन एटम। ठीक है, एंड विद अदर एलिमेंट एंड अटेन नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कार्बन कार्बन के साथ भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन वो के साथ करके बॉन्ड बनाता है, और दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ भी ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, फिर आता है द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो एटम है अदर एलिमेंट के, कौन से, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के, इनके साथ भी क्या चलता है दोस्तों, ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लास्ट में है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम एंड डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो सेम या डिफरेंट एलिमेंट के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर डालें दोस्तों, ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, आइए, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये भी आपस में शेयरिंग करेंगे। जैसे एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो एक दूसरी हाइड्रोजन भी की भी वैलेंसी कितनी ही होगी, 1। तो ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, जिससे एच एच सिंगल बॉन्ड, अब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, O2 में भी ऑक्सीजन की भी वैलेंसी, इधर भी एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, इधर भी एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, जिससे वो क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो नाइट्रोजन आपस में नाइट्रोजन के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ठीक है, जिससे वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो क्या है दोस्तों, देखिए कि कार्ब जब हम आयंस देते हैं ना, आयंस मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, तब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, पार्टिकल के बीच में, वो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। लेकिन जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड ना तो इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया, शेयरिंग से है, तो शेयरिंग के कारण उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पार्टिकल के बीच में वीक हो जाता है, जिसके कारण कोवैलेंट क्या रहता है, वीक रहता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड वीक है, तो उसको तोड़ना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान। तो वो थोड़ी सी ही हीट में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या ही होता है, लो होता है कार्बन कंपाउंड का। They are generally poor conductor of electricity as electron as shared between atom and no charge particle are formed। तो ये बोल रहा है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं दोस्तों ये। क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए ना तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है। जब इलेक्ट्रॉन ना ही दिया ना ही लिया तो आयंस नहीं बनेंगे। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए होते हैं, आयंस चाहिए होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, तो इसके पास तो आयन बना ही नहीं रहा है, और जब आयन ही नहीं बना रहा है, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं होगी। आगे आता है हमें वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए कैसा कार्बन,
तो ये बोल रहा है दो नेचर हैं देखिए कार्बन के, जैसे कैटिनेशन है एक, तो कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोल रहा है कि कार्बन एटम जब कार्बन के साथ लिंक होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, टू फॉर्म लॉन्ग चेन। क्या बनाएगा? एक तो लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग कंपाउंड। कार्बन एटम में बी लिंक बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो वो सिंगल चेन, एक चेन स्ट्रक्चर बनाएगा जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, ब्रांच चेन बनाएगा, क्लोज रिंग चेन बनाएगा, ठीक है ना, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बनाने की, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोला जाता है? कैटिनेशन। अब आता है टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम, ठीक है। तो 4 अदर कार्बन एटम के साथ भी क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। मोनोवैलेंट एटम और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को, इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी दोस्तों देखिए क्या, कुछ नहीं है, 4 जो वैलेंसी होती है उसको टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, उसी के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। देखिए दोस्तों, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कुछ नहीं होता। सैचुरेटेड वे चीज वो होते हैं जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवालेंट बॉन्ड, ठीक है, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। और डबल और ट्रिपल जो बनाएंगे उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। बस ये याद रखिए, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना, दो वो बनाने वाला है कंपाउंड, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं, उस कंपाउंड को बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे एल्केन, सिंगल वालों को बोला जाता है एल्केन। अब आता है अनसैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में होना चाहिए दोस्तों, ये बात याद रखें। कई बच्चे क्या होते हैं, वो डबल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड को देखकर उसको भी अनसैचुरेटेड या वो मान लेते हैं। नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो सैचुरेटेड, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तब अनसैचुरेटेड। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोला जाता है एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोला जाता है एल्काइन। ये इनके फॉर्मूले हैं दोस्तों, जिससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। CnH2n+2, ठीक है, एक है CnH2n, एक है CnH2n-2, ठीक। तो देखिए, जैसे हम अब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये समझाऊंगा मैं, 1 मिनट यहाँ समझा देता हूँ। हाँ ठीक, देखिए जैसे मीथेन है, मीथेन है तो CH4 है। कैसे? अब मैं मीथेन निकालूंगा, एन है, देखिए उसके पीछे क्या लगा हुआ है? एन, एन एन एन, यानी ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में। सॉरी, सेपरेट स्लाइड लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें जो फार्मूला, उनको बोलते हैं एल्केन, ठीक है, जिसमें फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक। जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में उसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। यह आएगा CnH2n, ठीक है, ये सी है बेटा। ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन एल्काइन, क्या आएगा? एल्काइन। इसको बोलते हैं CnH2n-2, ठीक है। इतना समझ आया? आप लिख भी सकते हैं इसको पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अब हम बनाने वाले हैं सैचुरेटेड। क्या बनाएंगे? सैचुरेटेड। देखिए, जैसे कि मुझे मिथेन बनाना है, ये देखिए मिथेन बनाना है। मिथेन का फार्मूला, मिथेन होता है जिसमें एक कार्बन, एक कार्बन, देखिए पहले समझ लीजिए, एक कार्बन वाले को बोलते हैं मिथेन, 2 वाले को बोलते हैं इथ, 3 वाले को बोलते हैं प्रोप, 4 वाले को बोलते हैं ब्यूट, 5 वाले को बोलते हैं पेंट, 6 वाले को बोलते हैं हेक्सेन, हेक्स, ठीक है, ऐसे। तो देखिए क्या होगा, हम मिथेन बनाएंगे तो ये फार्मूला लेकर चलेंगे।
तो एक कार्बन है, यहाँ पे जो N है, N कुछ नहीं है बेटा, N नंबर ऑफ कार्बन है। क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, N जो है। तो यहाँ पे एक कार्बन लेंगे, हम मिथेन बना रहे हैं, 1 कार्बन। ठीक है, तो C1 आ गया। H2 मल्टीप्लाई N की वैल्यू क्या है, कार्बन कितना, 1 प्लस 2, तो क्या आएगा, CH2 1 जा 2 प्लस 2, तो क्या आ गया, CH2 प्लस 2 4, CH4। ठीक है, ये हमारा जो फार्मूला है मिथेन का आ गया। ऐसे ही हम मान के चले इत का करते हैं, तो इत में जो आएगा हमारा, डबल बॉन्ड बनाएंगे। डबल बॉन्ड का फार्मूला क्या था दोस्तों, CnH2n। तो इथ में होते हैं 2 कार्बन, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो C2H4, ये हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा आ गया इथेन। क्या आ गया, इथीन। क्या आ गया, इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला किया है हमने, इथीन। अब हम बनाएंगे इथाइन। क्या बनाएंगे, इथाइन। तो इथाइन में क्या जाएगा, कार्बन तो 2 ही रहेंगे, H2n-2 है दोस्तों। तो C2H2, यानी N क्या है, कार्बन है, -2, क्या आएगा, C2, 2 2 जा 4, H4-2, तो क्या आ जाएगा, C2H2, 4 में से 2 गए 2। तो ये हमारा फार्मूला बनता है किसका, इथाइन का। ऐसे ही आप दोस्तों प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन बना सकते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटीन, बुटाइन बना सकते हैं इन्हीं फार्मूलों से। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, हाँ ये आगे थोड़ा सा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, देखिए इथेन, C2, ये भी मैंने बना के दिखाया था आपको दोस्तों, ये इनकी स्ट्रक्चर है। ठीक, प्रोपेन, प्रोपीन सॉरी प्रोपीन में भी ये स्ट्रक्चर बना बना सकते हैं आप। ब्यूटेन, पोज करके इन स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन। इथाइन भी हमने अभी बनाया है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, ऐसे करके आप इनको बना सकते हैं, इन फॉर्मूले को लिख सकते हैं। आगे जो हमारा आता है, जैसे ब्रांच स्ट्रक्चर, देखिए भाई, पहले ब्रांच, रिंग स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं पहले कौन सी होती है, फिर मैं आपको ब्रांच स्ट्रक्चर बताऊंगा। रिंग स्ट्रक्चर होती है दोस्तों, जैसे कि मैं बनाने वाला हूँ अभी पेंटेन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, पेंटेन। पेंटेन में 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12 होंगे। ठीक है, तो देखिए सी, 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 एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, सॉरी दोस्तों गलत बन गया थोड़ा सा, मैं दोबारा से इरेज करके बनाने वाला हूँ। मैं स्लाइड नहीं लेता हूँ। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, हाइड्रोजन 12 लगने वाले हैं, 1 2 3, 1 2, मतलब 5 और 1 6 और 1 7, 8 9 10 11, और ये क्या हो गई, 12। तो ये मेरी जो स्ट्रक्चर बनती है इसको बोलते हैं लिंक स्ट्रक्चर या चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, चेन। ये सीधी चल रही है कार्बन कार्बन की। ठीक है, अब आती है ब्रांच, जैसे कि 4 कार्बन ए लिख दिए और एक कार्बन के साथ अटैच करके ब्रांच चेन में लिख दिया है, जैसे ये रहा। ठीक है, तो ये लिंक वाली, ये ब्रांच वाली, और ये साइकिल वाली। साइकिल वाली को नियोपेंटेन बोलते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए, दीज थ्री अबव कंपाउंड हैज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जिसका सेम फार्मूला स्ट्रक्चर तो सेम रहे, ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला बदल जाए, तो उनको बोलते हैं आइसोमर, एंड फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे बेंजीन जो अलग स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, साइक्लिक। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है दोस्तों, कार्बन का। ठीक है, और फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है, जैसे शोप वगैरह हो गई, और कई प्रॉपर्टी हैं इसकी, ठीक है, उनको समझेंगे। और हेलोजन सीरीज, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों मैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो होपफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।